जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में सरीसृप वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा धारीदार सीसीलियन को पहली बार कहाँ दर्ज किया गया है? तो दोस्तों, यह सरीसृप है और इसे पहली बार कहाँ देखा गया है? तो दोस्तों, यह देखा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है मनोज जैन को। मनोज जैन को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है अतुल कुमार चौधरी को। अतुल कुमार चौधरी को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, एमएसडीआई के सहयोग से कौन सा देश भारत के कृषि कौशल में सुधार के लिए एक पायलट परियोजना पर काम कर रहा है? तो दोस्तों, यह कौन सा देश कर रहा है? यह कर रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र हुआ है तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा डॉलर है। अब जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। अब दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है इंडोनेशिया का, तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और दोस्तों इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। तो दोस्तों नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, तिब्बत बौद्ध धर्म का जश्न मनाने वाला हेमिस महोत्सव प्रति वर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, हेमिस महोत्सव जो है यह बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध त्यौहार है और यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है लद्दाख में। यह लद्दाख में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, लद्दाख की राजधानी लेह है, याद रखना। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। पेमा खंडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर सिक्किम का, तो दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 तक वैश्विक घरेलू एयरलाइंस बाजार में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, वैश्विक घरेलू एयरलाइंस बाजार में भारत की रैंक क्या है 2024 में? तो दोस्तों, यह है तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 112वें
112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान ई श्रम पोर्टल का प्रदर्शन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह किया गया है जिनेवा में, यह जिनेवा में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों जिनेवा जो है यह स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक स्थान है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के रूप में पदभार किसे सौंपा है? तो दोस्तों राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों यह सौंपा गया है प्रदीप सिंह खोराल को, प्रदीप सिंह खोराल को सौंपा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है ओम बिरला को। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोकसभा सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तो दोस्तों यह किया है तजाकिस्तान देश ने, यह तजाकिस्तान देश ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने यूपीआई सक्षम रुपए पे वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है फेडरल बैंक ने, यह फेडरल बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों टेस्ट वाला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है जिसका विकास किया जाना है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के लिए तैयार है, और यह किस स्थान पर बनेगा यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी में रखा है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में रखा है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों वाराणसी। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।